नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर गौर कर रहे हैं। ये जुड़े हैं XRP ओशन नाम के एक प्लेटफॉर्म से। जी हाँ, और ये डिजिटल फाइनेंस मतलब क्रिप्टो और लिक्विडिटी उस स्पेस में काम करता हुआ दिख रहा है। हमारे पास जो जानकारी है वो ज़्यादातर इनकी वेबसाइट से ही है। सही। तो आज का हमारा मकसद क्या है? इसे समझने की कोशिश करेंगे, है ना? बिल्कुल। कोशिश यही है कि ये पूरा सिस्टम समझे। जैसे इसके अलग-अलग हिस्से क्या हैं। आपने नाम सुने होंगे एक्सआरपी ओशन, फिर एक्सआरपी ट्रांस ओशन और एक ट्रांस ओशन बैंक भी है। हाँ, हाँ, ये 3 नाम दिख रहे हैं। तो ये सब क्या हैं? इनमें एक्सआरपी का क्या रोल है और यूजर्स के लिए इसमें क्या है? मतलब लोगों को क्या मिल रहा है? खासकर वो जो इनका लिक्विडिटी प्रोवाइडर प्रोग्राम है और एक एयर ड्रॉप की भी बात है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ये XRP ओशन, ये आखिर है क्या चीज़? देखिए, जो सोर्स बताते हैं उसके हिसाब से ये एक एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां लोग दूसरों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़कर कमीशन कमा सकते हैं। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग। हाँ। ठीक है। और ये अकेला नहीं है आपने कहा? नहीं नहीं, ये जुड़ा हुआ है दो और एंटिटीज है। एक है एक्सआरपी ट्रांसोशन, ये एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, और दूसरा है ट्रांसोशन बैंक। ये केमन आइलैंड्स में बेस्ड एक ऑफशोर बैंक है। अरे वाह! ऑफशोर बैंक, क्रिप्टो लिक्विडिटी और एफिलिएट मार्केटिंग, ये तो मतलब काफ़ी अनोखा कॉम्बिनेशन लग रहा है। इनका मकसद क्या बताया गया है? क्यों कर रहे हैं ये सब? हाँ, तो जो इनका बताया गया लक्ष्य है वो है दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी लाना, मतलब पैसों का फ्लो बढ़ाना। और इसके लिए ये कह रहे हैं कि वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स मतलब रणनीतिक साझेदारियों का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, ठीक है। तो ये तीनों बैंक्स, एलपी और एफिलिएट प्लेटफॉर्म, हम्म। ये आपस में जुड़े कैसे हैं? मतलब इनका ढांचा कैसा है? कौन किसके अंडर है? हाँ, ये समझना जरूरी है। तो देखिए, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सबसे ऊपर है ट्रांस ओशन बैंक। सोर्स कहता है कि ये केमन आइलैंड्स मॉनेटरी अथॉरिटी यानी सीमा उससे रेगुलेटेड है, लाइसेंस मिला हुआ ऑफशोर बैंक है। अच्छा, रेगुलेटेड बैंक, ये ज़रूरी बात है। जी। फिर इसी बैंक के तहत आता है एक्सआरपी ट्रांसोशन। ये क्या है? ये एक्सआरपी को इस्तेमाल करने वाला एक प्रीमियम लिक्विडिटी प्रोवाइडर मतलब एलपी है। हम्म। एलपी का मतलब हुआ वो सिस्टम जहां लोग अपना फंड डालते हैं ताकि ट्रेडिंग वगैरह के लिए लिक्विडिटी बनी रहे। समझ गए। बैंक, फिर उसके नीचे एलपी। बिल्कुल। और फिर आता है एक्सआरपी ओशन। ये वो एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जिसका काम है इस लिक्विडिटी को और बढ़ाना, लोगों को जोड़कर। तो जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि जो बैंक है वो रेगुलेटेड है, सीमा से लाइसेंस प्राप्त है। तो ये एक तरह से पारंपरिक बैंकिंग के रेगुलेशन को क्रिप्टो की दुनिया और एफिलिएट मार्केटिंग के साथ मिलाने की कोशिश लग रही है। दिलचस्प है। अच्छा, इसमें एक्सआरपी का क्या रोल बताया गया है? एक्सआरपी ही क्यों? हाँ, तो सोर्स के मुताबिक एक्सआरपी को इसलिए चुना गया है इनके एलपी प्रोग्राम के लिए क्योंकि इसके कुछ फायदे बताए गए हैं। जैसे कि ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी सेटल हो जाते हैं, मतलब तेज निपटान। हाँ, एक्सआरपी तो स्पीड के लिए जाना जाता है। सही। और लागत कम आती है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और ये मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम के साथ आसानी से जुड़ सकता है, इंटरऑपरेबल है। सोर्स में ये भी लिखा है कि इनकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप्स हैं। हम्म। तो एक्सआरपी यहाँ पर ब्रिज का काम कर रहा है, तेजी और कम लागत के साथ। ठीक है। अब ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर प्रोग्राम, एलपी प्रोग्राम, ये असल में काम कैसे करता है? अगर किसी को इसमें हिस्सा लेना हो तो कैसे? देखिए, जो प्रक्रिया सोर्स में बताई गई है उसमें कुछ स्टेप्स हैं। पहला, अपना क्रिप्टो वॉलेट कनेक्ट करना होता है। ठीक है। वॉलेट कनेक्शन। फिर उसमें एक्सआरपी जमा करना होता है, डिपॉजिट एक्सआरपी। उसके बाद वहां जो भी पूल्स अवेलेबल होंगे उनमें हिस्सा लेना होता है, पार्टिसिपेट करना। पोल्स मतलब? अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे। हाँ, समझ लीजिए वैसा ही। फिर आप रिवॉर्ड्स कमाते हैं, मतलब अर्निंग होती है। और आखिर में उन रिवॉर्ड्स को आप निकाल सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। अच्छा। और ये रिवॉर्ड्स मतलब यील्ड, वो कितना होता है? कुछ अंदाजा दिया है सोर्स ने? हाँ, यील्ड स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। ये 0.3% से 0.6% कंपाउंडेड है। लेकिन इसमें एक पेज है। क्या? ये फिक्स्ड नहीं है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड यील्ड है, जो असल मार्केट में लिक्विडिटी की क्या हालत है उससे जुड़ा हुआ है। मतलब जैसा मार्केट परफॉर्म करेगा, रिवॉर्ड्स भी उसी हिसाब से ऊपर नीचे हो सकते हैं। ओ, तो गारंटीड रिटर्न नहीं है, मार्केट रिस्क है इसमें। ठीक है, समझ गई। अब रिवॉर्ड और कमाई की बात चली रही है, तो वो एयर ड्रॉप वाला क्या सीन है? उसका भी जिक्र था ना सोर्स में? हाँ बिल्कुल, एक प्री लॉन्च एयर ड्रॉप कैंपेन की बात है। मतलब लॉन्च से पहले का ऑफर जैसा। अच्छा, उसमें क्या मिल रहा है? इसके तहत सिर्फ साइन अप करने पर फ्री एक्सआरपी मिलने की बात कही गई है। शुरू में 10 एक्सआरपी,
मुफ्त XRP सिर्फ साइन अप पर? हाँ, ऐसा सोर्स कहता है। और इतना ही नहीं, अगर आप दूसरों को रेफर करते हैं, मतलब अपने नीचे लोगों को जोड़ते हैं, तो उस पर भी इनाम है। 5 लेवल की टीम स्ट्रक्चर के हिसाब से। जैसे लेवल 1 पर जोड़ा तो 5 XRP, लेवल 2 वाले से 4 XRP, ऐसे नीचे तक। अरे, ये तो पूरा मल्टी लेवल जैसा लग रहा है रेफरल सिस्टम। और इस एयर ड्रॉप की कोई आखिरी तारीख भी है? हाँ, सोर्स में एक डेडलाइन दी हुई है, 31 मई 2025 शाम 4 बजे UTC। तब तक का टाइम है इस कैंपेन के लिए। 31 मई 2025। अच्छा, और जो XRP एयर ड्रॉप से मिलेंगे, उनका क्या? सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, उसमें कंडीशन है। सोर्स ये कहता है कि जो XRP एयर ड्रॉप से मिलेंगे, उन्हें उनके स्विफ्ट वॉलेट से LP वॉलेट में ट्रांसफर करना होगा। स्विफ्ट वॉलेट से LP वॉलेट, ये दो अलग वॉलेट है? लगता तो यही है सोर्स के हिसाब से। और इस ट्रांसफर के लिए सिर्फ 48 घंटे का टाइम मिलेगा। सिर्फ 48 घंटे? और अगर नहीं किया तो सोर्स के मुताबिक वो XRP बर्न हो जाएंगे, मतलब हमेशा के लिए खत्म, किसी काम के नहीं रहेंगे। ये जानकारी सोर्स में साफ साफ लिखी है। ओह, ये तो बड़ी जरूरी जानकारी है। मतलब एयर ड्रॉप मिला, लेकिन 48 घंटे में एक्शन नहीं लिया तो जीरो। तो ये एयर ड्रॉप और रेफरल वाला पूरा सिस्टम, ये तो सीधा सीधा इनके एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल से जुड़ा हुआ है, जिसकी बात हमने शुरू में की थी, है ना? हाँ, बिल्कुल, कनेक्शन साफ है। एफिलिएट मार्केटिंग का फंडा यही है कि आप दूसरों को रेफर करके कमीशन कमाओ। और यहाँ इनका घोषित लक्ष्य क्या है? XRP के लिक्विडिटी पूल को बड़ा करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों और XRP को सिस्टम में लाना। और वो दावा भी था कुछ, दुनिया का पहला बैंक नेतृत्व वाला। हाँ, सोर्स में दावा किया गया है कि ये दुनिया का पहला बैंक नेतृत्व वाला अफिलिएट नेटवर्क है, वर्ल्ड्स फर्स्ट बैंक लेड अफिलिएट नेटवर्क। और ये भी कि ये एक रेगुलेटेड लिक्विडिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे चल रहा है, क्योंकि वो ट्रांसओशन बैंक रेगुलेटेड है। तो ये पूरा पैकेज बेचने की कोशिश है। रेगुलेशन का भरोसा, क्रिप्टो की कमाई और अफिलिएट मार्केटिंग का इंसेंटिव। जी, सोच तो यही तस्वीर पेश करता है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटे जो हमने स्रोतों से समझी, तो ये बेसिकली एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। सेंटर में है XRP की लिक्विडिटी। इसे सपोर्ट करने के लिए एक रेगुलेटेड ऑफशोर बैंक है, एक LP प्लेटफॉर्म है जहां लोग XRP डाल सकते हैं, और एक अफिलिएट मार्केटिंग लेयर है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। सही कहा। और इसमें भाग लेना और रिवॉर्ड कमाने के लिए खास तरीके बताए गए हैं, जिसमें वो प्रमोशनल एयर ड्रॉप भी शामिल है, जिसके अपने नियम और शर्तें हैं, खासकर वो 48 घंटे वाली बात। जो भी इसमें रुचि रखते हैं उन्हें सारी डिटेल्स ध्यान से देखनी चाहिए, जैसे कि वो एयर ड्रॉप की शर्तें वगैरह। अक्सर ऐसी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर मिल जाती है। बिल्कुल, डिटेल्स देखना बहुत जरूरी है। तो आखिर में श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या हो सकती है इस पूरे मामले में? हाँ, एक सवाल जो मन में आता है वो ये कि इस तरह का स्ट्रक्चर, जहां एक रेगुलेटेड ऑफशोर बैंक, क्रिप्टो लिक्विडिटी और एफिलिएट मार्केटिंग, ये तीनों चीजें एक साथ आ रही हैं, तो कोई भी जो इसमें शामिल होने का सोचे, उसे पारंपरिक फाइनेंस के नियमों और क्रिप्टो की दुनिया के इन नए इंसेंटिव मॉडल्स के बीच के तालमेल या संभावित टकरावों के बारे में क्या सोचना चाहिए? मतलब ये दोनों दुनिया कैसे साथ काम करेंगी या कहाँ मुश्किलें आ सकती हैं? ये बस एक सोचने का बिंदु है। बहुत सही। ये वाकई सोचने वाली बात है कि रेगुलेशन और इनोवेशन का ये मेल कैसे काम करेगा। और इस तरह की और भी दिलचस्प चर्चाओं के लिए आप जानते ही हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना हमेशा एक अच्छा आइडिया होता है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। जी बिल्कुल, धन्यवाद।